नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम व्यस्त थे, दूसरे काम में टाइम नहीं मिल पा रहा था। हालांकि कोई नया कुछ ऐसा अपडेट भी नहीं था बीच में जिसको आपको बताया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो गई है और 4 नवंबर से रीओपन होगा, फिर से सुनवाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां शुरू होगी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 नवंबर को ही सहारा सेबी वाले केस में सुनवाई होनी है। हमको पोर्टल पे अभी तक कुछ नहीं मिला है। 5 नवंबर में सहारा सेबी केस लिस्टिंग अगर होगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, क्योंकि पोर्टल पे पहले आ जाएगा क्या लिस्टिंग हो गई है। अभी तक पोर्टल पे नहीं आया है। इंटरनल लोग जो सहारा मैनेजमेंट के टच में रहते होंगे, शायद उन लोगों को जानकारी होगा कि 5 तारीख को सुनवाई होगा। अच्छा बात है, सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से, सहारा के तरफ से भी और सेबी के तरफ से भी जो सुनवाई हुई थी उसका रिप्लाई फाइल कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जो कंटेम्प्ट पिटीशन है सहारा सेबी वाले में, सहारा ने भी अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है और सेबी के तरफ से भी रिप्लाई फाइल है, जो भी रिक्वायरमेंट था। तो इसमें सुनवाई ड्यू है जरूर, क्योंकि 1 महीना के बाद ही सुनवाई होना था। और माननीय जस्टिस साहब भी बदल रहे हैं 11 तारीख से, तो उसके पहले हमको उम्मीद है कि सहारा सेबी को सुन लिया जाएगा 11 नवंबर के पहले। लेकिन अब इसकी लिस्टिंग कब होती है ये देखने वाली बात है। रहा बात पोर्टल का, तो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई 8 नवंबर को है। उसकी सुनवाई लिस्टिंग हो चुकी है, टेंटेटिव ही है, लेकिन पूरा उम्मीद है हमको कि सुनवाई 8 नवंबर को होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन जो दिया जाना है पोर्टल से, उसका निर्णय आ सकता है। और दूसरा, एक नया आईए फाइल भी किया गया है सीआरसीएस के द्वारा कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम। 2 आईए है। एक था कि अगर कंज्यूमर फोरम और हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसको फर्दर प्रोसीडिंग उसमें नहीं करने के लिए, और दूसरा नया आईए फाइल किया गया है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोर्टल की अवधि और बढ़ेगी आगे, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको परमिट कर देता है तो और भी पोर्टल, मतलब जो दिसंबर का टाइमिंग है वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि पोर्टल से ही भुगतान आपका मिलेगा। सहारा में पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि सहारा ने पैसा जमा कराया तरह तरह के स्कीम में, तरह तरह के कंपनी, सोसाइटी, स्कूल, ये सब बहुत सारा स्कीम लाया पैसा लेने के लिए। जब देने की बारी आई है तो कहीं खोजिएगा कि किसी को तो कोई मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रांच बंद है। इनका कहना है कि ब्रांच बंद है, सैलरी नहीं है और उसका रेंट नहीं दिया गया है। जो जिस कंपनी के पास सैलरी रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, वो जमाकर्ताओं का भुगतान कहां से करेगी? ये दूर दूर तक आप लोग भूल जाइए कि सहारा का ब्रांच खुलेगा, वहां से आप लोग पेमेंट पाइएगा। रहा बात सरकार के मत्थे, सब लोग मर रहे हैं कि सरकार की गलती थी, सहारा ने इतना बड़ा अगर गड़बड़ी किया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को जाती है और सरकार पैसा दे। तो इसी बीच में इलेक्शन था, उसके चलते सरकार को बीच में आना पड़ा और एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, और उस पोर्टल से अभी तक 50,000 तक का भुगतान किया जा रहा है। उसका क्राइटेरिया रिटर्न में नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि 10,000 तक जिनका जमा है उनका कोई भी पेपर, मतलब जो डिफिशियंसी है उसको नहीं माना जाएगा। 10,000 तक ही जमा है अगर आपका, तब उनका पेमेंट छोड़ दिया जाएगा। दूसरा चीज, एक नया अपडेट आया कि 50,000 तक जुलाई के बाद, अगस्त से एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि आपका जो लिमिट 10,000 का था उसको 50,000 किया गया। लेकिन वो 50,000 उसी को मिल रहा है जिसका टोटल डिपॉजिट चारों सोसाइटियों को मिला के 50,000 या 50,000 से कम है। उसमें मेंबरशिप फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो स्कैन करके सहारा नहीं दे रही है, तो नहीं भी देगी अगर सहारा, तो सीआरसीएस उसका पेमेंट छोड़ देगा। ये निर्णय है कमिटी का, क्योंकि पैसा सीआरसीएस ने लाया है और एक कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं। तो वो सहारा का इतना मतलब करने के बाद भी रास्ता निकाल के देने की कोशिश हो रही है पोर्टल से, क्योंकि डाटा सहारा से लेना है। पैसा सीआरसीएस जरूर दे रही है सहारा सेबी से निकाल के जो आया है, लेकिन जब तक उसका वेरिफिकेशन सहारा नहीं करेगी इसको पेमेंट नहीं दिया जा सकता। तो सहारा इसमें भी बाधा बन रही है कि डाटा नहीं दे रही है, किसको पैसा देना है। पैसा ब्रांच से दे, पोर्टल से दे, कहीं से दे, इससे लोगों को नहीं मतलब है। लोगों को पैसा मिलना चाहिए। तो पैसा अगर मिलना सरकार शुरू कर दिया है, हम ये भी नहीं मानते हैं कि एक बार तुम 2 लाख करोड़ लेके आइए। अगर 5,000 करोड़ मिला वो भी नहीं भुगतान हो पाया, और इसका केवल और केवल रीजन है सहारा। कारण जो है वो सहारा है, जो कि डाटा अभी तक स्कैन करके जो देना चाहिए नहीं दे, क्योंकि 50,000 तक जिसका जमा है उसको 50,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 2 लाख है तो वहां मेंबरशिप फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म स्कैन करके देना है, और सहारा का कुछ नहीं देना है।
सॉफ्टवेयर में जो डाटा था वो तो दे चुकी है, और सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर मैच कराना है। क्योंकि इसके बुक्स में 9 करोड़ 10 करोड़ मेंबर थे इसके, जब पोर्टल आया तो 1.5 करोड़ ही मेंबर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ही आदमी का 3-4 मेंबरशिप था। ये जानबूझ के दिया गया, गलती से दिया गया, सहारा का इस पर क्लैरिफिकेशन कुछ रिटर्न में नहीं आया है। बहुत सारे ब्रांचों से जो स्कैन करके फॉर्म अपलोड कराया जा रहा है, उसका भी रिटर्न में सहारा कहीं नहीं भेजी है कि आप लोग फॉर्म को अपलोड करिए। जैसे वो अपना काम करते आई है पर्दे के पीछे से सब आदेश देते आई है, उसी तरह से कुछ लोग नया नया फॉर्म भर के अपलोड करके डिफिशियंसी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई ब्रांचेस से डिफिशियंसी हटाने वाला ना तो कोई काम है ना हो रहा है, क्योंकि जब ओरिजिनल फॉर्म सहारा के ब्रांच से हेड ऑफिस में चला गया तो ब्रांच से कैसे डिफिशियंसी हटेगा, वो तो हेड ऑफिस से हटेगा। तो सहारा वाले से हम लोगों को पूछा था हमने एक डिबेट में कि कितने मेंबरशिप फॉर्म, कितने परसेंट, अगर आपके हिसाब से 10 करोड़ मेंबर हैं, 9 करोड़ हैं चारों सोसाइटियों को मिला के, इसमें से कितना परसेंट ने आप स्कैन करके दे दिए हैं, कितना और देना है, कोई आके बताए। दोबारा अगर लोगों से भरवाया जा रहा है एजेंट के माध्यम से तो ये गलत है, लेकिन लोगों को पैसा मिलना है तो लोग जो मन कर रहा है वो करवा रहे हैं, जो पैसा लेने वाले जैसे लोग बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। रिटर्न में इसका भी कहीं सहारा ने नहीं नोटिस जारी किया है कि हमको दोबारा फॉर्म लेना है। तो सहारा के यही सिस्टम ही रहा है शुरू से अभी तक। खैर आप लोग उम्मीद ये रखिए कि 8 नवंबर को जो सुनवाई होगा उसमें बहुत सारा नया नया चीज पोर्टल से रिलेटेड आएगा, और हम ये डिमांड करते हैं कि 50,000 तक जिसका जमा है उसको 50,000 तो दिया जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन सबको 50,000 देने का डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? कि अगर आपका 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर का तो डिफिशियंसी हटाने का मैटर नहीं आया, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 लाख तक भी अगर आपका जमा है तो उसको रिलैक्सेशन देते हुए आप 50,000 तक दे दीजिए। केवल जिसका 50,000 है इसमें तो बहुत कम लोग आएंगे, वही हो रहा है, उन्हीं लोगों को पैसा आ रहा है जिनका मात्र 50,000 तक टोटल क्लेम है, जैसे कि पहले 10,000 था। तो सहारा जब तक परफेक्ट चीज देगी नहीं कि नहीं हमारे 50,000 से कम जमा करताओं की संख्या कम है, क्योंकि मल्टीपल मेंबरशिप था तो पहले रिपोर्ट कर दी थी कि हाँ ये 50,000 से कम इतना होंगे, तो सबको देने का निर्णय इसलिए भी नहीं हो रहा होगा कि इतना पैसा आएगा कहां से। अगर सबको 50,000 देने का खोल दिया जाए तो ये 5,000 करोड़ से नहीं होगा, लेकिन सही डाटा पहुंचे तब। तो देखना है कि 8 नवंबर वाले सुनवाई में पोर्टल से रिलेटेड क्या होता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग सहारा के अगेंस्ट में कंज्यूमर फोरम में नहीं किया जाए, इसके लिए सीआरसीएस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसके चलते छोटे छोटे कार्रवाइयों को रोका जा रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि जो आईए फाइल है कि छोटे छोटे कार्रवाइयों का आप रोकिए क्योंकि हम फाइनल सोल्यूशन लेके कुछ आ रहे हैं, तो ये निर्णय 8 तारीख वाले सुनवाई में हो सकता है कि आ जाए। और टाइम भी बढ़ाने का जो है हो सकता है कि और भी सुप्रीम कोर्ट टाइम बढ़ा दे, क्योंकि पैसा बटा ही नहीं टोटल। अगर 50,000 तक के लोगों को रियायत दी जा सकती है तो हम चाहते हैं कि और लोगों को दिया जाए मेंबरशिप फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। जब सहारा नहीं दे रही है तो कुछ अल्टरनेटिव ऐसा करे कि सहारा का इसमें बीच में जरूरत नहीं पड़े। बॉन्ड स्कैन करके लोग दे दिए हैं, बॉन्ड का वेरिफिकेशन सीआरसीएस कर ले कि ओरिजिनल है कि नहीं है। ये दोनों बात हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तीसरा एक अपडेट हम आप लोगों को बताए थे क्यूसॉप का, तो क्यूसॉप का अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, 1 वीक का टाइम दिया गया था लोगों को रिप्लाई फाइल करने के लिए। 17 तारीख को सहारा लाइव का सुनवाई हुआ है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जिसमें पार्ट हियरिंग हुई है, और अगली हियरिंग की डेट 14 नवंबर को रखा गया है। सहारा लाइफ इंश्योरेंस और आईआरडीए के बीच में जो मामला चल रहा है। और तेलंगाना हाईकोर्ट में स्टार वाला 16 तारीख को लिस्टिंग हुआ, लेकिन सुनवाई का ऑर्डर अभी तक नहीं आया कि सुनवाई हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि 3 सोसाइटियों पर तो जमा पे रोक है इनका। एक स्टार का परमिशन मिला हुआ है कि सीआरसीएस के स्टे के अगेंस्ट में हाई कोर्ट ने उसको खोल दिया था, लेकिन उसके बाद उसमें फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हुई, न केस का सुनवाई हुआ। तो हम लोग को इंतजार था कि इसको भी जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है, नहीं तो उल्टा पलटा काम वहां भी ये कर रहे हैं, पहले की तरह चालू ही है, कोई सुधार नहीं है। हाँ, रहा बात बरसोबा वाली डील, एमबी वैली की डील, ये सब क्या हुआ कोई अभी नया अपडेट नहीं दे रहा है। जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हैं और अभी भी सहारा का पक्ष रखते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें फर्दर क्या हुआ आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बरसोबा डील या एमबी वैली डील से आप लोग के हिसाब से 5 लाख करोड़ आना है, और मात्र 10,000 करोड़ से भी कम पैसा सहारा से भी में जाएगा।
तो उसके ऊपर क्यों नहीं लोग पैसा दे रहे हैं? जो पैसा एक्सेस आपको मिल रहा है उससे आप ब्रांच से भुगतान शुरू कर दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट का क्यों आदेश कर रहे हैं कि 25,000 आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि 25,000 करोड़ जो जमा है उसी से हम लेके सैलरी देंगे और बाकी काम करेंगे? जब 5 लाख करोड़ की आपका इनकमिंग आने वाला है और 10,000 करोड़ उसी में से मात्र जाएगा सहारा से भी, विवाद खत्म। बाकी पैसा तो आप जमाकर्ता को भी दे सकते हैं, एजेंट को भी, सबको दे सकते हैं। तो क्या उसमें पैसा उतना ही आ रहा है जितना सहारा से भी में जमा हो? तो ये तो सोचने वाली बात है कि 5 लाख करोड़ में मात्र 10,000 करोड़ ही आ रहा है। वो भी कितना जमा हुआ नहीं हुआ, अब सुनवाई होगा तब पता चलेगा। तो इस सवाल का जवाब इन लोगों को देना चाहिए कि बाकी पैसा एक्सेस क्यों नहीं आ रहा है? जब है ही संपत्ति, हम भी मान रहे हैं कि संपत्ति है, हम भी निगेटिव नहीं बोल रहे हैं। जब से सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि इनका 5 लाख करोड़ आएगा, अच्छी बात है। उसमें से अगर 10% भी आ जाए तो सहारा सेबी में डालने के बाद ब्रांच से भुगतान उस पैसा से शुरू हो सकता है। ब्रांच बंद कौन कराया है? आप ब्रांच में पैसा दे दिए, कल से ब्रांच चालू है, पेमेंट आप करिए, फिर आपके सीआरसीएस में जाकर रोक हटवा के अपना कंपनी चलाइएगा। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। मैनेजमेंट की तरफ से आज तक कुछ रिटर्न में आया नहीं, कोई सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बोलते वही हैं जिनको जानकारी नहीं है, और अभी भी वो अंधभक्ति में पड़े हुए हैं कि सहारा चलेगी और हम फिर से पैसा जमा कराएंगे, अपना रोजी रोटी चलाएंगे। तो ऐसा दूर दूर तक होते हुए हमको नहीं नजर आएगा। अगर चलने लगेगी तो अति उत्तम, कोई इसमें दो राय नहीं है। बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए, लेकिन आज हम सोचे कि संडे है तो आप लोग को अपडेट देते हैं। फिर वीडियो अब कंटिन्यूअस आते रहेगा, जैसा जैसा अपडेट रहेगा। हमको भी इंतजार है कि 5 नवंबर को सुनवाई हो सहारा सेबी केस में, ताकि स्थिति साफ हो कि कहाँ क्या हो रहा है। बाकी आप लोग उम्मीद बनाए रखे, सहारा बीच में, सरकार बीच में आई है और पैसा भी रखा हुआ है। अब देखिए कि सहारा कब तक आपका पेपर डॉक्यूमेंट स्कैन करके सीआरसीएस को दे दी है कि आपको 50,000 1 लाख तक का भुगतान जो पैसा पड़ा हुआ है उससे मिल सके। हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सहारा डाटा देगी, नहीं देगी तो सुप्रीम कोर्ट अपना कार्रवाई चालू करे और इसे डाटा ले या अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था करे, ताकि लोगों का पोर्टल से भुगतान हो सके। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नए वीडियो में आप लोग को नया अपडेट देंगे। धन्यवाद।